संतोष सर मुझे से कई सारे लोगों को आज प्रैक्टिकली करोड़ों को और सपनों की जिंदगी दी है, वो है वन एंड ओनली वन माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों मैं हमेशा सोचता हूँ यार, जब आप है ना एक बात को शिद्दत से चाहते हो ना, तो भगवान भी है ना, ऊपर वाला भी है ना, आपको एक रास्ता दे देता है। आपकी भी है ना वो सुनिए भगवान ने, इसीलिए आप इस हॉल में बैठे हो, है ना, आप खुद आए नहीं हो, है ना, भगवान ने भी है ना ऐसे देवदूत के रूप में किसी दोस्त या रिश्तेदार को चुना है, जिसके माध्यम से यहाँ पे आए हो ना, उसने आपका जिंदगी में एक अच्छा बदलाव किया है। अभी आप क्या कर सकते हो मुझे मालूम नहीं, पर इस हॉल में जाने से पहले उस व्यक्ति के लिए जिसने आपको यहाँ तक पहुंचाया ना, उसके लिए एक बार दिल से जोरदार ताली बजाने दो, दिल से, क्योंकि आपकी जिंदगी में वो एक ही एक वेल विशर है। इसी तरह से मेरा एक दोस्त था जिसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी समझाई, बताई। मुझे क्या समझ में आया मैं आपको बताता हूँ। प्रमोद सर ने इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन देने के बाद आपके मन में डाउट नहीं होंगे, बट फिर भी कुछ लोगों के डाउट होंगे, तो मैं वो क्लियर करता हूँ। देखो ये बिजनेस में ना आप कुछ अलग मत सोचो, सिंपल सा कॉमन सेंस यूज करते हैं। कॉमन सेंस क्या होता है? ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। हेलो, ये क्लियर हो गया? जैसे हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो किसी भी प्रोडक्ट का या सर्विस का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के पार्ट होते हैं। हम लोगों तक प्रोडक्ट या सर्विस पहुंचाने का काम करते हैं, उसमें से हमको कुछ कमीशन मिलता है। ये सिंपल बिजनेस होता है कि नहीं होता? हमारे बिजनेस में भी क्या है? प्रोडक्ट है। नॉर्मली हम सारे लोग है ना, सवेरे से लेके शाम तक, रोज सोने तक हमको कुछ चीजें लगती है। जैसे उठने के बाद हमको क्या लगता है? टूथपेस्ट लगता है, हेलो, नहाने के लिए साबुन लगता है, चाय लगता है, ये सब लगता है कि लगता है? ये सारी चीजें जो हमें लगती है, जरूरत की चीजें, हमने कहां से ली? दुकान से ली। उस दुकान से जब हम लोग लेते हैं ना, उस ट्रेडिशनल मार्केट में हमको क्या बोला जाता है? कस्टमर। शब्द देखो कैसा बना है, कस्ट, हाँ मी नहीं बोलना, पर वही पे ना देखो, वो प्रोडक्ट, अगर आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा लगता है, एग्जांपल आपको है ना, आपने आईफोन ले लिया या सैमसंग का एक मोबाइल ले लिया, आपको अच्छा लगा, क्या आप उस प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो? लोगों को प्रमोट तो करते हैं हम लोग, रात दिन प्रमोट करते हैं, राइट? आपको उसका कोई मॉनिटरी बेनिफिट मिलता है क्या? आपको एक बिजनेस मिलता है क्या? अगर आपको बिजनेस करना है तो क्या करना पड़ेगा? उसकी डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी पड़ेगी। हेलो, हम ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। अभी डायरेक्ट सेलिंग क्या करती है? देखो, वही प्रोडक्ट जो आप मार्केट से ले रहे हो, यहां से ले रहे हो, यहाँ पे भी आप पैसा देते हो, प्रोडक्ट मिलता है आपको भी, यहाँ पे कस्टमर, बट यहाँ पे आने के बाद ना सिर्फ आपको प्रोडक्ट नहीं मिलता है जो भी आपने पैसा दिया, बल्कि कंपनी क्या बोलती है, ये पूरे जितने भी कंपनी में प्रोडक्ट है, उन सारे प्रोडक्ट की आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स मिलता है, आपको एक बिजनेस मिलता है, आपको ये बिजनेस का लाइसेंस मिलता है ऑल ओवर इंडिया करने का। हेलो, आप थाने में बैठ के ये बिजनेस ऑल इंडिया कर सकते हो, क्योंकि ये ऑनलाइन बिजनेस है। अच्छा लगेगा? कितने लोगों को इस तरह का बिजनेस करना अच्छा लगेगा? देखो मैं यही बोलता हूं, एक कंज्यूमर है ना, कंज्यूमर को रियल में एम्पावरमेंट बोलते हैं ना, हेलो, एक पावर देने वाला अगर कोई इंडस्ट्री है ना, तो वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। हर कंज्यूमर ने ये बात को समझना चाहिए। इसके ऊपर बोलने के लिए बहुत कुछ है, हम ट्रेनिंग में आइए, मैं आपको कुछ बातें समझाऊंगा और भी अच्छी समझ में आएगी। क्लियर? तो मैंने क्या देखा, देखो सिंपल बात, पेडोलो सबको टेंशन आ जाएगा। मैंने क्या देखा, 3-4 चीजें देखी। नंबर 1, भाई ये धंधे में पैसा कमाएंगे ये बोलते हैं ना, वो बात की बात है। सबसे पहला मेरा नुकसान क्या है? तो नुकसान क्या है यहाँ पे? जो भी आप देते हो आपको वैल्यू वर्थ, आपके चॉइस के प्रोडक्ट मिलते हैं, जो आप वैसे भी मार्केट से आप माई लाइफ से ली ज्वाइन करोगे तो आप कल से टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, तेल लगाना बंद करोगे क्या? वहां से हजारों नहीं लाखों की खरीदी की, आपको कभी 1 रुपए का फायदा मिला क्या? नहीं। अभी आपने दुकान चेंज किया, ब्रांड चेंज किया, उससे बेटर आपको प्रोडक्ट मिल गया, आपने यूज किया, जो भी पैसा दिया उसका पहले का प्रोडक्ट मिल गया। अभी आप मुझे बताओ, नुकसान कुछ नहीं है किसी भी धंधे में, या तो नुकसान होता है या तो अभी नुकसान कुछ भी नहीं है जिस धंधे में। उस धंधे में बचा क्या फिर? फायदा 1,000 करने, 1 लाख का करने या 10 लाख करने, किसके ऊपर है? हमारे ऊपर है। तो मैं फायदे के लिए शुरू किया, अच्छा किया बुरा किया? हेलो, इतना तो कर सकते ना हम लोग? कितने लोग करना चाहेंगे ये? हाँ, शुरू करो। नंबर 1। नंबर 2, ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस इज आपका एग्जिस्टिंग सोर्स ऑफ इनकम, जो भी आप काम धंधा कर रहे हो उसको आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है। जो भी आप काम कर रहे हो ना, उसके अलावा हर व्यक्ति के पास कम से कम 3 से लेकर 4 घंटे होते हैं खाली समय, जो वो टीवी देखने में या दोस्तों के साथ में गप्पे मारने में बिताता। मैं भी वही करता था। मैंने बोला यार, वो टाइम को वेस्ट करने से अगर मैं अपने फ्यूचर को या अपने परिवार को सिक्योर करने के लिए अगर इन्वेस्ट करता हूं तो मेरी लाइफ बनना चाहिए। तो मैंने अपने टाइम को वेस्ट करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए? कितने लोग अपने आने वाले टाइम को वेस्ट इन्वेस्ट करना चाहेंगे? अच्छा, ओके। तो मैंने 4 घंटा ना रोज शाम को ऑफिस से छूटता था वीटी से 6 बजे, मैं रहता था अंबरनाथ में। 8 बजते थे मुझे पहुंचने के लिए। 8 बजे के बाद मैं रियल में आपको बता रहा हूं, घर नहीं जाता था। मेरा ये नियम होता था, जो काम मुझे मिला है एक अच्छा काम जिससे मेरा नुकसान नहीं है, मैं किसी का नुकसान नहीं कर रहा और उनको भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं, तो ये 2 लोगों को समझाए बगैर मैं घर नहीं जाऊंगा।
ये काम किया, इसका नतीजा क्या मैं बाद में बताता हूँ। थर्ड मैंने क्या देखा मालूम है क्या, ये धंधे की ताकत ऐसी है कि जो भी आप काम करते हो, जिसको एक्टिव इनकम बोलते हैं, एक्टिव इनकम मतलब होता है जब आप काम करोगे तो पैसा आएगा, जिस दिन काम करना बंद उस दिन पैसा आना बंद। और हम लोग काम करते हैं घंटों में, है ना, टाइम देके आप पैसे कमाते हो, तो आपके पास लिमिटेड टाइम है। और जो भी आप एक्टिव इनकम करके 25 साल में कमाओगे ना, ये धंधे में पैसिव इनकम होता है, मल्टीप्लिकेशन में इनकम होता है, जिसकी वजह से आप 5 साल में कमाओगे। अगर आपको 25 साल का इनकम 5 साल में मिलता है तो आप 25 साल काम करना चाहिए, 5 साल काम करना चाहिए। हाँ, 5 साल में पैसा कमा लिया तो उसके बाद अगले 20 साल क्या करोगे? या तो आराम करोगे या तो और पैसे कमाओगे ना। कितने लोगों को इंटरेस्ट है स्मार्ट वर्क? मैंने बोला ये चौथा मैंने समझ लिया भाई, मेरे को 1 करोड़ रुपए चाहिए। एग्जाम्पल मैंने बोला यार अगर ये बिजनेस में मेरे को 1 करोड़ रुपए चाहिए तो कितने साल लगेंगे, कितने दिन लगेंगे? तो उसने एक सिंपल अच्छी बात बताई, ध्यान से समझ लो। वो बोला कोई भी इंसान जितना एक ईमानदारी से नौकरी करता है या कोई धंधा करता है ना, उतना ईमानदारी से अगर कोई माइलेज करे ना तो उसको ज्यादा से ज्यादा 3 से 5 साल लगेंगे 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए। मैंने बोला यार हम लोग मैजिस्ट्रेट लोग, तो हमको प्रूफ चाहिए। मैंने बोला एविडेंस बता। तो उससे इस कंपनी का ना कई सारे लोगों का फोटो बताया, जिसमें शंकर सर, ये सारे मैडम, पंसलकर मैडम, इन लोगों के फोटो थे जिनके पास मर्सिडीज, BMW, ऑडी जैसी गाड़ियां थी। मैंने बोला इन्होंने कितने साल में किया? वही बोला 3 से 5 साल में। तो मेरे को लगा एक प्लेटफॉर्म से अगर इतने सारे लोग अगर इतना अच्छा इनकम कर सकते हैं, मतलब ये बिजनेस में दम है। हेलो, तो मेरे साथ में भी हो सकता है, आपके साथ में भी हो सकता है। जो उन्होंने किया, मैंने किया, वो आप भी करना चाहोगे? हमने किया, ईमानदारी से किया दोस्तों। 21 साल में मेरा होंडा सिटी आया, 2.5 साल के अंदर ये सारे मेरे डायनामिक लीडर जितने भी आप स्टेज पे है, उन लोगों को दिल से वंदन, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों की वजह से मुझे 3 साल नहीं लगे, 2.5 साल के अंदर भी मैं पूरा लाइफ चेंज हो गया। आज मर्सिडीज है, अभी हीरानंदनी में रहता हूँ। रेलवे में हम लोगों को 3 पास मिलते थे, मैं एसी गया, मैं आपको बताता हूँ, मैं कहीं नहीं जाता था। पता है क्यों नहीं जाता था? क्योंकि जाने आने तो फ्री है, पर वहां पे जाने के बाद 40-50 रुपए खर्चा होगा, वो कौन देगा? हेलो, क्योंकि पगार 25 तारीख को रेलवे वाली को खत्म हो जाती थी, आपकी नहीं खत्म होती थी, बहुत सारे बचता होगा ना आपका पैसा। हेलो, पर ये इंडस्ट्री में आने के बाद पूरा वर्ल्ड लगभग मैं घूम के आ चुका हूँ। आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हो मेरे, या फेसबुक पे, मेरे को आपको देखने को मिलेगा, है ना। अच्छा है, ये सब पॉसिबल था? पॉसिबल था क्या? इम्पॉसिबल था ना। क्या हो गया? पॉसिबल हो गया। किसकी ताकत है? ये सब बताने का मकसद क्या पता है दोस्तों? हम भी कहीं ना कहीं तो पैसे के लिए काम कर रहे थे, हमने काम करने की जगह बदली, हमारी लाईफ बदली। अच्छा है क्या बुरा है? मुझे बताओ, कितने लोक अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? मोठमोठ्या संतांनी सांगितलं ना, तूच आहे तुझ्या जीवनाचा। किती लोकांना वाटतं मीच माझ्या आयुष्याचा शिल्पकार है? लगता है आपका भाई दोस्त होगा क्या, या जिसने व्यक्ति ने आपको यहाँ पे लेके आया वो होगा क्या? देखिए दोस्तों, हम लोग सारे लोग जितने भी यहाँ पे आए ना, हमारा मकसद यही है बताना कि हमारी लाइफ इस कंपनी की वजह से, इस बिजनेस की वजह से चेंज हुई है। हमको जैसा किसी ने मौका दिया, आपको भी किसी ने मौका दिया। अभी यहाँ पे कितना आप पैसा कमाते हो या कितना आप, या आपके इंडिविजुअल, आपकी सोच के ऊपर है, आप किस तरह से सोचते हो, या आप अपने ये बिजनेस को कैसे देखते हो, या अपने जिंदगी में आप क्या बनना चाहते हो, राइट। जिसको है ना जिंदगी में सपनों को पूरा करने का, ये सबसे राइट एंड द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। यही हमको आपको बताना है। तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ, विश यू ऑल द बेस्ट। आपके आने वाले दिनों में जल्द से जल्द आप एक सपनों की जिंदगी और अपने परिवार को सुरक्षित करें, यही विश्वास के साथ में, है ना, और यही सोच के साथ में, पॉजिटिव सोच के साथ में आप जाएंगे यहाँ से। चलेगा? नेगेटिव सोच में आज किसी का फायदा है क्या? मुझे बताओ, कितने लोग पॉजिटिव सोचेंगे और एक डिसीजन लेंगे? हेलो, लेंगे? तो अगले आने वाले फ्यूचर के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल, ओनली माय लाइफस्टाइल। थैंक यू।